student, myself Pradeep and you are watching today's Maths Guru online coaching। अच्छा, इसके पहले मैंने जो फंक्शन बताया था उसमें फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ, पहले इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग और साइन फंक्शन के बारे में मैंने बात की थी। आज जो है कॉस फंक्शन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इतने 3 पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा फंक्शन जो कि होगा सेकेंड नंबर, जिसको बोलेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू cos of x, f(x) equals to cos of x for all x is the element of real number। ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन आर, रेंज ऑफ द फंक्शन -1 to 1, राइट, -1 to 1, ये रेंज हो गया इस फंक्शन का। अच्छा, अब इसके आगे जब हम बात करेंगे इसका ग्राफ क्या होगा। रेंज मतलब cos x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, राइट। अच्छा, -1 कई जगहों पे जब हम x एक्सिस पे चलेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू -1 कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे x एक्सिस पे जहाँ पे होगा, राइट। और 1 होगा जब ऐसे जैसे 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, जितने भी 2n पाई मतलब 2n पाई के मल्टीपल में होंगे उन सब पे cos x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ पे जो डोमेन हुआ, रेंज हुआ, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा, जैसे हमने ऐसे कर दिया cos x के लिए यहाँ पे π/2, तो ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे कितना 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे कितना π/2, राइट, यहाँ पे कितना पाई, यहाँ पे कितना 3π/2, राइट। और यहाँ पे आएंगे तो -π/2 और यहाँ पे आएंगे तो -π और यहाँ पे आएंगे तो -3π/2, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें कि cos of x इक्वल्स टू 0, cos of x इक्वल्स टू 0 मतलब, तो हम यहाँ पे बोलेंगे cos of x इक्वल्स टू cos of 2n + 1 इंटू π/2, 2n + 1 इंटू π/2, ऐसा। इसका मतलब x की क्या वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, मतलब n जो है जितने भी इंटीजर होंगे सबके लिए cos जो x की वैल्यू होगी 2n + 1 इंटू π/2, उस पे cos x ऑलवेज 0 आएगा, करेक्ट है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें, अब इसका पीरियड क्या होगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे लिख दिया cos x, यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया पीरियड, ठीक है भाई। फंक्शन होगा cos x तो पीरियड कितना होगा 2π, राइट। फंक्शन होगा cos स्क्वायर x तो पीरियड कितना हो जाएगा पाई, राइट। आप हर जगह देखेंगे कि 2π के बाद, ठीक है, 2π के बाद इसकी वही वैल्यू होगी जो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। फिर कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ देखो घट रहा है, फिर यहाँ से 3π/2 से फिर बढ़ रहा है। मतलब -π/2 से 3π/2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे 2π, दैट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था मॉड cos x हो जाएगा तो पीरियड कितना हो जाएगा, तो भी पीरियड हो जाएगा पाई। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर बोले कोई cos 2π + थीटा, cos थीटा, ठीक, cos स्क्वायर π + थीटा, cos थीटा, मॉड cos π + थीटा तो भी क्या हो जाएगा cos थीटा, राइट। तो जब cos x होगा तो उसका पीरियड 2π, cos स्क्वायर x तो उसका पीरियड पाई, मॉड cos x तो उसका पीरियड पाई। अब आते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक रेंज देता हूं, उसको आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके जेई में कई बार ऐसा पूछा गया है, लेकिन जो मैं बच्चों जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि केवल आप 11th या 12th का ही केवल पढ़ रहे हो। उसमें जेई मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने घर पे करते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि देखो जो बोर्ड से रिलेटेड है,
जैसे अभी मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताऊंगा तो उसमें जो बोर्ड से रिलेटेड है वो भी रहेगा, जो जेईई मेन से रिलेटेड है वो भी रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मीन्स स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन जो मैं बताऊंगा उसमें वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, इन सब का डिस्कशन होगा। उसके बाद इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट कैसे हम करेंगे वो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है, जैसे मान लो फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1/2 cos x माइनस 3, f(x) इक्वल टू 1/2 cos x माइनस 3, इसका हमें रेंज बताना है। अच्छा, हमें सबसे पहला हमें ये बात ध्यान रखनी है कि cos x का रेंज क्या होता है। उस दिन मैंने जैसे आपको बताया था x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, तो 1/x का रेंज क्या होगा, तो लिखेंगे कितना 1/5 लेस देन 1/2। जब यहाँ पे दोनों सेम साइन के होंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इफ, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताया था इफ x ग्रेटर देन -3 लेस देन 5, 1/x ग्रेटर देन -1/5 -1/3 लेस देन 1/5, ऐसा। इन्हीं सभी का यूज करके हम इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। जो आपको फंक्शन दिया हुआ है रेंज फाइंड आउट करने को, इसका हम रेंज जो है फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ, ठीक, जो नंबर्स हैं अगर वो सेम साइन के हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, अगर वो डिफरेंट साइन के हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इतने सारे बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। याद क्या होना चाहिए, उसको अनुभव करो अपना कि ये जब नंबर छोटा है ये बड़ा है तो 1/दिस नंबर, ठीक, और 1/दिस नंबर, तो ये ऑलवेज ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम रेंज लिखते हैं cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, राइट। तो 2 cos x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, राइट। 2 cos x -3, 2 cos x -3, इधर कितना हो जाएगा -3, तो ये हो गया -5, और इधर कितना हो जाएगा -3 करेंगे, ठीक है, इधर भी करेंगे तो इधर भी किया तो इधर भी कर दिया, -3 करेंगे कितना हो जाएगा -1, राइट। अच्छा, अब दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है, दोनों सेम साइन के हैं तो 1/2 cos x -3, राइट। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -1/5। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन -1 to -1/5, ये इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फटाफट पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज इतना इस वीडियो में होना चाहिए। चलो जी फटाफट अब आते हैं, बात करते हैं tan x की बात करेंगे। tan x, जैसे मैंने बोला कि f(x) नंबर थर्ड, f(x) इक्वल्स टू tan of x, राइट। अच्छा, tan x जो होता है वो होता है sin x डिवाइडेड बाय cos of x, राइट। अच्छा, cos x डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, cos of x नॉट इक्वल टू 0, मीन्स cos of x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, मतलब x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ऐसा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। मतलब सारा रियल नंबर, ये वाला नहीं होना चाहिए। जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा उस पे जो cos x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या हुआ, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन मीनिंगलेस हो गया।
तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो उसका डोमेन मतलब all values of x for which the function is defined are meaningful is called the domain of the function। तो x की वही सारी वैल्यूज हमें लेनी है जिसपे कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो या मीनिंगफुल हो, वो उस फंक्शन का डोमेन होगा। तो यहाँ cos x हमें 0 नहीं होना चाहिए। जब cos x 0 नहीं होगा इसका मतलब सारा रियल नंबर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को अगर हम छोड़ दें तो इसका डोमेन निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा भाई? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? r। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए tan x sin 0 पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब tan x की होल वैल्यू क्या आएगी? तो ऐसे बन जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाई 2, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2, राइट, माइनस पाई बाई 2। अगर आपको और भी ड्रॉ करने हैं तो आप और आगे बना लीजिए ऐसे, ठीक है, यहां से चलेगा ऐसे। समझ में आया क्या? ऐसा हो गया। इधर भी और ड्रॉ करना है तो इधर आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। कहां से ड्रॉ करेंगे? इधर से, ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपके जो ग्राफ हैं वो ऐसे ही बनते चले जाएंगे। यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? पाई। यहाँ की जो वैल्यू होगी 0 पाई बाई 2 पाई, यहाँ पे कितना? 3 पाई बाई 2, राइट। इसके इधर आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस पाई। ये tan x का ग्राफ होगा। अच्छा, कोई बोले यहाँ पे इफ tan x इक्वल्स टू 0, राइट, मीन्स tan ऑफ x इक्वल्स टू tan ऑफ n पाई, राइट। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, राइट। अब ये पूरा tan x के लिए है, आप इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, tan x का पीरियड कितना होता है? tan x इज पाई पीरियडिक। यहाँ आप लिख दिया पीरियड, यहाँ आप लिख दिया फंक्शन, ठीक है भाई। चलो, यहाँ लिख दिया tan x पीरियड कितना? पाई। tan स्क्वायर x पीरियड कितना? पाई। mod tan x पीरियड कितना? पाई, ठीक है भाई। ऐसा हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? साइन x का डोमेन रेंज ग्राफ, उसका पीरियड, cos x का डोमेन रेंज, उसका ग्राफ और उसका पीरियड, tan x का डोमेन रेंज ग्राफ और उसका पीरियड। बाकी सब जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसका पीरियड आपको पता ही हो जाएगा, और cos का उल्टा सेक होता है तो उसका आपको वैसे ही पता चल जाएगा। tan x का कॉट होता है। तो बाकी अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अब आगे हम बात करते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं। अब अगला जो फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे cot f(x) इक्वल्स टू cot ऑफ x। नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो f(x) इक्वल्स टू cot ऑफ x। नंबर 4, फोर्थ जो फंक्शन होगा f(x) cot ऑफ x। cot ऑफ x को क्या लिखेंगे? cos x डिवाइडेड बाय sin x। अच्छा, ये फंक्शन जो होगा तो यहां आप लिखेंगे sin ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। sin x इसमें 0 नहीं होना चाहिए, मतलब sin ऑफ x नॉट इक्वल टू sin ऑफ n पाई, मीन्स x नॉट इक्वल टू n पाई। x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन r एक्सेप्ट n पाई, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करना है तो अपने क्या करेंगे? ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई। यहां पे चलते हैं, ठीक। कॉट 0 पे अनडिफाइंड है तो ऐसे बनाएंगे, राइट, ऐसा, ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर का ग्राफ कैसे होगा? तो इधर चले जाएंगे। एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, एक लाइन आप इधर खींच लीजिए, ऐसा, राइट। अब ग्राफ किधर बनेगा? तो अब देखो, अब आपका जो ग्राफ था इधर ऐसे था, एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसी वाली, राइट। अब जो ग्राफ बनेगा वो इधर से बनेगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक। अब कोई बोले कि इधर कैसा बनेगा? तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है भाई, ऐसा। अच्छा, कोई बोले यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे 0,
यहाँ पे कितना पाई बाई टू, सॉरी कितना, ये 0 हो गया, और पाई बाई टू पे cos 0 होगा तो ये सही है 0 हो गया। यहाँ पे कितना पाई, यहाँ पे कितना 3 पाई बाई टू, फिर cos 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आएंगे तो ये कितना माइनस पाई बाई टू, ठीक, ये कितना माइनस पाई। तो ये cot x का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो फंक्शन होगा sec x। अगला जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, और सेक ऑफ एक्स क्या होता है 1 बाई कॉस ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 into पाई बाई टू, मीन्स x is not equal to 2n+1 into पाई बाई टू। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट 2n+1 into पाई बाई टू, n is the element of integer। अब सेक एक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फटाफट ड्रॉ करते हैं। देखो बेसिक ग्राफ, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ, बेसिक फंक्शन, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें सारे बेसिक फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही रेंज लिखा जाए, जैसे ही डोमेन और लिखा जाए या डोमेन पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होगा इसका, राइट। ऐसा नहीं कि आपको ये पता ही ना रहे कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चलिए बहरहाल हम cos x 1 बाई सेक एक्स, मतलब 1 बाई cos x, सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने चल रहे हैं। यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे पाई बाई टू होगा तो इस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू हो गया तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ऐसा। अच्छा यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना था पाई बाई टू, ठीक। और भी हमें जब ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और भी ग्राफ अगर ड्रॉ करने हैं, जैसे इसके आगे का पॉइंट क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका पाई और यहाँ पे आएगा आपका माइनस पाई, राइट। जब पाई पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो पाई पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो जो पूछा जाए यहाँ का पॉइंट कितना होगा, तो पाई, और माइनस पाई पे भी इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट, ठीक। यहाँ का पॉइंट कितना होगा, तो 3 पाई बाई टू, और यहाँ का पॉइंट कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, -3 पाई बाई टू, ऐसा, ठीक है। ये सेक एक्स का ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू सेक एक्स, सेक एक्स मीन्स 1 बाई कॉस एक्स, इसका डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ। नेक्स्ट जो फंक्शन होगा हमारा कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एक्स। नेक्स्ट होगा नंबर 6, एफ एक्स कोसेक ऑफ एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन ऑफ एक्स, और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ n पाई, राइट। मीन्स x की जो वैल्यू होगी, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर एक्सेप्ट n पाई, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, राइट। अच्छा एक चीज, इसके पहले वाले फंक्शन में हमें लग रहा है उसका रेंज छूट गया था, तो रेंज क्या लिखेंगे, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इन सेक और कोसेक दोनों का रेंज एक ही जैसा होता है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका रेंज लिख देंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अच्छा 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब जो ये बनेगा इसका ग्राफ,
वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। यहाँ पे कितना है तो π/2, राइट। यहाँ पे कितना आएगा -π/2, -π/2 पे इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड ऐसा होगा, राइट। ठीक है भाई, ये हो गया -π/2, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना ये हो गया भाई, ठीक। तो रेंज क्या, अब देखो ये वाला रेंज में नहीं आ रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे, सेम सेक और कोसेक के लिए दोनों के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट। ये रेंज हो गया, ठीक है भाई। देखो सबसे बड़ी चीज होती है ना बेटा, हमें सीखना है तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म बना दूं, वहां से सिखाऊं तो आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए कि हम सीखने के भाव से हम सर के वीडियोस को देख रहे हैं। आप वीडियोस को पूरी तरीके से रोक करके आराम से उसको देख करके सारा कुछ सीखिए। और मैं आपको इस बात की पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि आपको पूरा मैथमेटिक्स, आप उन बच्चों की बोल सकते हैं जो बच्चे क्लास 10th में हैं, 10th 11th 12th की पूरी CBSE की पूरी मैथमेटिक्स, और 11th 12th के बच्चे के लिए फाउंडेशन लेवल और उसके बाद JEE मेंस लेवल की पूरी मैथमेटिक्स आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। एडवांस लेवल की देखो, आप लोग क्या करते हो ना, आप जैसे बड़े बड़े कोचिंग या बड़े बड़े सर होते हैं, है ना, तो आप सोचते हो कि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है ना, वो बहुत बड़ी कोचिंग के हैं तो हम जाएंगे वहाँ तो हम इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपको पढ़ना है। मैं नेक्स्ट अगले जो हमारा लेक्चर होगा, हो सकता है कि कल मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियोस जो कि आपको 12th और JEE मेंस जो अपीयर होने वाले होंगे उनके लिए मैं बनाने वाला हूँ। उस पर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हो ना, ये जो पढ़ाई जिस तरीके से आप कर रहे हो, इट्स नॉट गुड, है ना, टू कम्पीट योर एग्जामिनेशन फॉर JEE एंड मेंस एंड एडवांस। आप करते क्या, मैं एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अरे यार पहले एग्जाम एडवांस का होता है, पहले मेंस का होता है। जस्ट यू हैव टू स्कोर मोर देन 250 मार्क्स इन योर JEE मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम एडवांस की तैयारी कर लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही, आप जैसे मान लो आपने जनवरी में किया तो एडवांस का एग्जामिनेशन तो बाद में होने वाला है ना, तो उतने देर में तो आपको सारा कुछ तो आप जान ही रहे हो, बस आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। बहरहाल हम लोग आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। ऐड करने के लिए फंक्शन को, जैसे मान लेते हैं दो फंक्शन हमने लिया, ठीक है, दो फंक्शन मैंने लिया। देखो इफ, यहां मैं लिखता हूं, इफ f such that a to b and g such that b to c, then g of f such that a to c, राइट। जैसे मैंने आपको मैं समझाता हूं, जैसे ये है a, एक सेट है b, एक सेट है c, ठीक है। यहां पे मैंने x दिया इसको और f फंक्शन में इसे डाला तो ये क्या हो गया, fx हो गया, राइट। अब यहां से हमने इसको g फंक्शन में डाल दिया, g फंक्शन में डाल दिया तो क्या हो गया, g ऑफ fx हो गया, ठीक। तो यहां से जो ये होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे g ऑफ f, ठीक। g ऑफ f ये a है, ये b है और ये c है। तो g ऑफ f का मतलब जो होता है, g ऑफ f मतलब होता है g ऑफ fx, राइट। अगर आपको f o g कोई बोले तो इसका मतलब हो गया f ऑफ gx, ऐसा, राइट। तो g ऑफ f और f ऑफ g का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फंक्शन को कंबाइन करना है, इफ f such that a to b and g such that b to c, then g of f such that a to c, राइट। a से c में ये फंक्शन होगा। अब जैसे मैं आपको लिख करके बताता हूँ, अगर कहीं पे फंक्शन को ऐड करने के लिए दो फंक्शन पहले मैं आपको बोलता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेट करते हैं पहला। फॉर एग्जाम्पल ठीक, एफ एक्स 2x + 5 जी एक्स 5 - 3x, राइट। पहला होगा, या हम लिखते हैं फाइंड नंबर 1 f of gx, नंबर 2 g of fx, नंबर 3 f of fx, नंबर 4 g of gx। तो पहले से डिस्कशन करते हैं। f of gx मतलब ये हो गया f of ऐसा, ठीक। f of gx इसका मतलब हो गया f of gx। f of gx का क्या मतलब हुआ, तो gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 5 - 3x। अच्छा, अब f में x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 5 - 3x। तो अब यहां पर लिख दो f 5 - 3x, f 5 - 3x, तो ये हो गया 2 5 - 3x + 5, ये कितना हो गया 10 - 6x + 5, मतलब 15 - 6x, ये ठीक। दूसरा जो होगा, जो सेकेंड वन होगा, दूसरे वन की बात करेंगे, g of fx, ये कितना हो गया g of fx, ऐसे हो गया। g of fx की वैल्यू कितनी है 2x + 5। अच्छा, अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 2x + 5, तो यहां हो गया 5 - 3 2x + 5, ये हो गया 5 - 6x - 15, राइट। ये कितना हो जाएगा माइनस, तो हो गया -6x - 10, ये इसकी वैल्यू होगी। हमें लग रहा है बाकी ये दो को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 - मेनी वन, मीन्स 1 इंजेक्टिव, ठीक है, मेनी वन, फिर ऑन टू सर्जेक्टिव, उसके बाद 1 ऑन टू जो होगा उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो अभी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो हमने सारे जो भी कुछ बोलेंगे उन सब पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करते चलेंगे। फिर आपको मैं कुछ थोड़ा सा टाइम बाद, जनरल टाइम बाद, अभी थोड़ा लग रहा है कि अभी क्वेश्चंस बहुत सारे, अभी मैं गांव पे आया हुआ हूँ, गांव पे ही ये सब आपको वीडियो शूट करके मैं भेज रहा हूँ। तो अभी मैं जैसे ही अपने स्टूडियो में पहुंचूंगा, अपने बनारस पहुंचूंगा, तो सारा कुछ जितना भी कुछ है मेरे स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा। आप सारे कुछ सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखें, या मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, उस व्हाट्सएप पे आप फोटो खींच के आप उसको अपने क्वेश्चन को शेयर करके अपने डाउट्स को भी आप दूर कर सकते हैं। और रही बात कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हम कैसे मैथमेटिक्स को एक अच्छा, एक शार्प मैथमेटिक्स, एक अच्छी मैथमेटिक्स बनाएं, एक अच्छा नॉलेज मैथमेटिक्स के बारे में हम रखें, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो कल या परसों में, कल हो सकता है मे बी, आप परसों में, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल हम लोग बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जो दूसरा होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ fx 2 sin x + 5, या ऐसे लिख लेते हैं 2x + 5 अपॉन x - 3 gx 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2x। f of x, फाइंड f of g, दूसरा g of f, तीसरा f of f, नंबर 4 g of g। ऐसे लिखा रहेगा तो आप बात आगे समझ जाएंगे x होगा। तो पहले को हम लेते हैं, पहले दो को सॉल्व करते हैं, आखिरी दो को आप सॉल्व कर लेंगे।
पहला होगा कि एफ ऑफ जी, पहला होगा एफ ऑफ जी, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, राइट। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, यहां पे रख दिया। जी एक्स की वैल्यू 2x + 1 3 - 2x। अच्छा, अब f में x के प्लेस पे ये वैल्यू रखनी, पूरा ध्यान रखना है। f में x के प्लेस पे क्या रखना है, 2x + 1 अपान ये, तो f ऑफ 2x + 1 तो ये हो गया 2, ठीक है ना। x के जगह पे 2x + 1 3 - 2x, राइट, x के प्लेस पे +5 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 2x + 1 3 - 2x और -3, राइट। हमें लग रहा है बाकी तो आप सॉल्व ही कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल। इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा आप लिख लेंगे, या आप चाहें तो मैं लिख करके आपके लिए बता ही देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 4x + 2, 4x + 2, ये कितना हो जाएगा 15 - 10x प्लस 15 - 10x डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 - 2x, राइट। डिनोमिनेटर में भी वैसा ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2x + 1 -9 + 6x -9 + 6x डिवाइडेड बाय 3 - 2x, ये इससे कैंसिल हो गया। 4x तो ये हो गया -6x और +17 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2x 6x 8x और -8, राइट। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर, आपका ऐसा हो गया। अगर आपको g ऑफ f लिखना है, तो अगर आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है, g ऑफ f, g ऑफ f ऑफ x, f x की वैल्यू रख लो यहाँ पे, f x की वैल्यू क्या है 2x + 5 डिवाइडेड बाय x -3। अच्छा, अब जो g वाला प्लेस है वहां पे, g के प्लेस में जहां x है वहां पे हमें ये रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 5 डिवाइडेड बाय 3 - 2x। अच्छा, ये हमने क्या रख दिया, g ऑफ f(x), g ऑफ f(x) 2x + 5, ठीक है। तो x के प्लेस पे +1 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब हमें x के प्लेस पे रखना है, तो ये हो गया 3 - 2, x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 2x + 5 अपान x -3। इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वह उसकी पूरी वैल्यूज हो जाएगी। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1 इंजेक्टिव, मेनी वन, फिर ऑन-टू सरजेक्टिव और इनटू और 1 ऑन-टू, जिसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। ये हम लोग अगले फंक्शन में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात उसी फंक्शन की करेंगे जो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होगा, उसके बारे में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उनको भी बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।